हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो। कक्षा 8वीं वालों के लिए गणित का पेपर लेके आ चुका हूं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये आपका पेपर स्कूल की तरफ से ही आया है। यह आपका विषय कोड हो जाता है और यह पेपर स्कूल वालों की तरफ से आया है। यह पेपर साफ नहीं आया था, पर फिर भी मैंने जितनी मेरे से हो सका मैंने आपको उतना साफ करने की कोशिश की है। पर तो वीडियो में आपको साफ नहीं दिखाएगा, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए आपको। लेकिन मैं आपको सभी प्रश्न आपको पढ़ के बता दूंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका ये पेपर रियल हो सकता है, क्योंकि मुझे स्कूल के सर ने दिया है। तो आपका पेपर आपका सही निकल सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 60 नंबर का पेपर दिया जाएगा। आपका समय 2.5 घंटा दिया जाएगा और आपके बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो, जो कि प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा 81। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा संख्या 2, 4, 6 का मध्य क्या है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 5। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है एक आयता की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो आयता की परिमेय क्या होगा। तो इसका आपका आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है संख्या 1296 का वर्गमूल क्या है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 3.6, जो कि आपका प्रश्न डी हो जाता है। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है समकोण 6x/12 का हल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8। फिर आता है आपका रिक्त स्थान। तो यहाँ पर दिए गए हैं निर्देशक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इसका आ जाएगा 9999। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 7वां, जिसमें लिखा है घनाओं में कणों की संख्या डेढ़ कितनी होती है। तो इसका आ जाएगा आपका 12 संख्या होती है घनाओं के कणों में। फिर आता है आपका प्रश्न 8वां, जिसमें लिखा है 6 और 4 का लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। तो इसका समावर्तक आपका 42 हो जाएगा, 42। फिर आता है आपका यहाँ पे प्रश्न 9वां, जिसमें लिखा चतुर्भुज के चारों अंतकोण की माप का युगफल डेढ़ होता है। इसका आ जाएगा आपका 360। फिर आता है आपका प्रश्न 10वां, जिसमें लिखा है अकरम ने एक मैच 2500 में खरीदा, उसे 10 लाख पर बेच दिया। विक्रय मूल्य क्या हो डेढ़ होगा। तो इसका आपका जो आंसर है वो आपकी वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे आ जाता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। निर्देशक में दिया गया है प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न 11 में संख्या 304 का वर्गमूल भाग विधि से हल कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 12वां, जिसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। फिर आता है प्रश्न 12वां, जिसमें लिखा है एक ट्रक 20 मीटर में 12 किलोमीटर चलता है। यदि 4 वही रही तो वह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, आप अभी प्रश्न देख लीजिए। इसके वीडियो के एंड में मैं आपको इसके उत्तर बता दूंगा। फिर आता है आपका प्रश्न 14वां, जिसमें लिखा है 1/2 और 1/4 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 15वां, जिसमें लिखा है 3m2 + 9m + 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 16वां, जिसमें लिखा है 2400 पर 5 वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ब्याज ज्ञात कराना है। फिर आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 17 से 12 तक दिए जाएंगे। यहाँ पर निर्देशक में दिया गया निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17वां में दिया गया है सूत्र एकाधीन पूर्ण के प्रयोग से 35 का हल कीजिए। फिर आता है प्रश्न 18वां, जिसमें लिखा सूत्र अधिकेन पूर्ण विधि से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 19वां, जिसमें लिखा समीकरण हल कीजिए, जो कि 4x + 3/6x 2x है। फिर आता है आपका प्रश्न 20वां, जिसमें लिखा ज्ञात कीजिए 5y + 7/2 बराबर 3/2y -14। फिर आता है आपका प्रश्न 21वां, जिसमें लिखा है ज्ञात कीजिए 5y + 7/2 + 3/2y -4।
फिर आता है आपका प्रश्न 22वां, जिसमें लिखा है किसी समांतर चतुर्भुज की दो असमान कोण का अनुपात 3.3:2 है। समांतर चतुर्भुज की सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। फिर आता है आपके दिए गए प्रश्न, जो कि प्रश्न 23 से आपको 26 तक दिए जाएंगे। यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो। इन प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे प्रश्न तीसरा दिया गया है 3x 2 + 9x को 3x से भाग दीजिए। फिर आता है प्रश्न 24 में, जिसमें लिखा समांतर चतुर्भुज ABC के कोण का मान 50 है, तो शेष तीनों कोण के साथ ज्ञात कीजिए। फिर आता है एक सड़क को समांतर करने के लिए रोलर को सड़क के ऊपरी एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोलर व्यास 84 सेंटीमीटर लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिर आता है आपका प्रश्न 26 में, जिसमें लिखा है 18,000 की 2.5 वर्ष के लिए 10 वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने वाले पर कुल राशि व चक्रवृद्धि गणना कीजिए। तो ये आपका 8वीं वालों का गणित का पेपर आपको मैंने पूरा प्रोवाइड करा दिया है। जो भी इसके प्रश्न है, अगर आपकी डिमांड आएगी तो इसकी अलग से वीडियो आएगी, इसके जो भी उत्तर है। तो इसके उत्तर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही उसकी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।